ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन चौथा अध्याय चौथा पाद। परब्रह्म प्रायण जीव के लिए परम धाम में पहुंचकर अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होने एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होने का कथन। तीसरे पाद में अर्ची आदि मार्ग द्वारा परब्रह्म और कार ब्रह्म के लोक में जाने वालों की गति के विषय में निर्णय किया गया। अब उपासकों के संकल्प अनुसार ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद जो उनकी स्थिति का भेद होता है उसका निर्णय करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। उसमें पहले उन साधकों के विषय में निर्णय करते हैं जिनका उद्देश्य परब्रह्म की प्राप्ति है और जो उस परब्रह्म के अपराकृत दिव्य परम धाम में जाते हैं। पहला सूत्र, परम धाम को प्राप्त होकर इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप से प्राकट्य होता है क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा गया है। व्याख्या, जो उपासक इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्ञान स्वरूप परम धाम को प्राप्त हो वह अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है। ये आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा। ये उसको प्राप्त होने वाला अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। निसंदेह उस इस प्राप्तव्य पर ब्रह्म का नाम सत्य है। इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि परम धाम को प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है अर्थात प्राकृत सूक्ष्म शरीर से रहित श्रुति में बताए हुए पुण्य पाप शून्य जरा मृत्यु आदि विकारों से रहित सत्य का सत्य संकल्प शुद्ध एवं अजर अमर रूप से युक्त हो जाता है। इस प्रकरण में जो संकल्प से ही पितर आदि की उपस्थिति होने का वर्णन है वह ब्रह्म विद्या के महात्म्य का सूचक है। उसका भाव यह है कि जीवन काल में ही हृदयाकाश के भीतर संकल्प से पितरलोक आदि के सुख का अनुभव होता है, न कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद, क्योंकि उस प्रकरण के वर्णन में यह बात स्पष्ट है। वहां जीवन काल में ही उनका संकल्प से उपस्थित होना कहा है। इसके बाद उसके लिए प्रतिदिन यहाँ हृदय में ही परमानंद की प्राप्ति होने की बात कही है। तदनंतर शरीर छोड़कर परम धाम में जाने की बात बताई गई है और उसका नाम सत्य अर्थात सत्य लोक कहा है। उसके पूर्व जो ये कहा है कि जो यहाँ इस आत्मा को तथा इन सत्य कामों को जानकर परलोक में जाते हैं उनका सब लोकों में इच्छा अनुसार गमन होता है। यह वर्णन आत्मज्ञान की महिमा दिखाने के लिए है, किंतु दूसरे खंड का वर्णन तो स्पष्ट ही जीवन काल का है। उक्त प्रकरण दहर विद्या का है और दहर यहाँ परब्रह्म परमेश्वर का वाचक है। ये बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रकरण हिरण्य गर्भ की या जीवात्मा के अपने स्वरूप की उपासना का है। उस परम धाम में जो वह उपासक अपने वास्तविक रूप से संपन्न होता है उसमें पहले की अपेक्षा क्या विशेषता होती है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। दूसरा सूत्र, प्रतिज्ञा की जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि वह स्वरूप सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। व्याख्या, श्रुति में जगह जगह यह प्रतिज्ञा की गई है कि उस परब्रह्म परमात्मा के लोक को प्राप्त होने के बाद यह साधक सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। इसी से यह सिद्ध होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होने पर उपासक सब प्रकार के बंधनों से रहित सर्वथा शुद्ध दिव्य विभु और विज्ञानमय होता है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। पूर्व काल में अनादि सिद्ध कर्म संस्कारों के कारण
जो इसका स्वरूप कर्मानुसार प्राप्त शरीर के अनुरूप हो रहा था, परम धाम में जाने के बाद वैसा नहीं रहता। ये सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये कैसे निश्चय होता है कि उस समय उपासक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है? इस पर कहती है तीसरा सूत्र, प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि वे शुद्ध आत्मा ही हो जाता है। व्याख्या, उस प्रकरण में जो वर्णन है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि वे ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाला स्वरूप आत्मा है। अतः उस प्रकरण से ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के समान परम दिव्य शुद्ध स्वरूप से युक्त हो जाता है। अब ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाकर उस उपासक की परमात्मा से पृथक स्थिति रहती है या वह उन्हीं में मिल जाता है। अब अगले प्रकरण में आचार्य बादरायण इस विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।